बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह हमने नूर मुक़द्दम कत्ल केस को हाईलाइट किया, ठीक उसी तरह आजकल हम मियाँ वाली का जो वाक़या है जिसमें 7 दिन की बच्ची को सफ़ाक बाप ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, उस केस को हाईलाइट कर रहे हैं। इसमें मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है, उस नन्ही जान को, उस मासूम कली को जिसने अपनी ज़िंदगी की बहारें देखनी थी, जिसको भी जीना था, उसको उससे जीने का हक़ छीन लिया गया। एटलीस्ट उसको इंसाफ मिल सके। आप बिल्कुल दुरुस्त समझे, हम बात कर रहे हैं जन्नत कत्ल केस की, जिसमें नन्ही बच्ची को सिर्फ़ इसलिए, उसका कसूर इतना था कि वो एक बेटी के तौर पे पैदा हो गई। अगर वो बेटा पैदा होती तो उसके लिए न सिर्फ बाप ने जश्न मनाने थे, वहाँ पर भंगड़े डालने थे और न जाने कितनी खुशियाँ मनानी थी, लेकिन उस बदबख्त को ये मालूम नहीं था कि उसने एक घर आई रहमत को के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया और उसको हमेशा हमेशा की अब्दी नींद सुला दिया। इस केस में नाज़रीन अब कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। मैं आज मियाँ वाली में मुख्तलिफ़ जो वहाँ पर हमारे सोर्सेज़ हैं या जानने वाले लोग हैं या पुलिस हुक्काम हैं, उनसे मैंने बात की है। तो इसमें एक चीज़ सामने आ गई, बल्कि मैं जो बच्ची का नाना है, जो जन्नत का नाना थे, उनका वीडियो पैगाम भी इसी वीडियो में शेयर कर दूं, लेकिन पहले आपसे कुछ चीज़ें मैं शेयर कर लेता हूं, फिर मैं आपको वो भी सुनाता हूं कि उन्होंने वीडियो में क्या क्या बातें की हैं और इस पे वो क्या अब करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसमें अब मेरी अब जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक तमाम अल्टीमेटम जो हैं वो ख़त्म हो चुके, जितनी मोहलत थी वो ख़त्म हो चुकी, लेकिन जो पुलिस है हमारी, वो सफ़ाक कातिल को गिरफ़्तार करने में नाकाम है। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि एक शख्स जिसने दिन दहाड़े अपनी नन्ही बेटी को कत्ल कर दिया, उसको पुलिस जो है वो ढूंढती फिर रही है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं कि उसको ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। खैर, अल्लाह ताला की जब पकड़ होगी वो तो ज़ाहिर होगी, कब तक भागेगा, वो इंशाल्लाह एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। लेकिन उसमें 24 आवर्स का टाइम दिया गया था DPO मियाँ वाली की जानिब से, लेकिन उस के ऊपर कोई अमल नहीं हो सका, कोई गिरफ़्तारी नहीं हो सकी। अब वो शख्स कहाँ पे गया, ये पुलिस के लिए मेरे ख्याल में मुश्किल काम नहीं है। हमारी पुलिस तो उन कातलों को भी ढूंढ लेती है जो बिल्कुल अंधा कत्ल होता है, जिसमें कुछ ख़बर नहीं होती कि कौन इन्वॉल्व है। जिसमें आप देख सकते हैं ज़ैनब कत्ल केस हुआ, उसमें भी पुलिस ने ढूंढ निकाला, मोटरवे ज़्यादती केस हुआ, उसमें भी पुलिस ने ढूंढ निकाला। लेकिन अब इसमें बात इतनी सी है कि पुलिस अगर चाहेगी तो मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसमें पुलिस, हालांकि IG जो है पंजाब, उन्होंने नोटिस भी ले रखा है, उसके बावजूद इसमें पुलिस जो है वो बज़ाहिर नाकाम दिखाई दे रही है ढूंढने में मुलज़िम को। तो मेरे आला हुक्काम से गुजारिश है, इमरान खान साहब से गुजारिश है, बुज़दार साहब से गुजारिश है कि आप खुदारा अपनी पुलिस के ऊपर उसको खींचें ताकि वो इस सफ़ाक कातिल को कानून के कटहरे में ला सके। उसके अलावा नाज़रीन, इसमें एक जो डेवलपमेंट हुई है बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इस केस को लेके हर शख्स के दिल में गम व गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये पाकिस्तान में जो इस्लामी रियासत है, यहाँ पे वो ज़माना जाहिलियत के दौर की याद ताज़ा की जाएगी। तो इसलिए हर शख्स के दिल में गम व गुस्सा पाया जाता है। तो मेरी वहाँ पर बात हो रही थी, जो डिस्ट्रिक्ट बार हैं के प्रेसिडेंट हैं मियाँ वाली के, उन्होंने एक ऐलान भी किया है और अपनी वकला बरादरी से इस्तदा भी की है। उनका ये कहना है कि कोई भी शख्स, इस दरिंदा सिफ्त इंसान का कोई भी वकील इस दरिंदे का केस ना ले, बल्कि जो जिसको भी ये वकील करे, उस वकील को चाहिए कि वो उस केस से माजरत कर ले, इस शख्स की कोई वकालत ना करे, क्योंकि ये इस चीज़ का भी हकदार नहीं रहा कि इसकी वकालत की जाए। अब नाज़रीन, ये बड़ी एक पॉजिटिव है बात, लेकिन ज़ाहिर है एक कानून ने उसको हक़ दिया हुआ है, अगर कोई वकील नहीं होगा तो सरकारी वकील उसको फराहम कर दिया जाएगा। अब उस बच्चे के नाना ने क्या कहा है वो आप सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और चीज़ें हैं वो जो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, माफ़ तो नहीं करना, समझ माफ़ कर रहे होना, असं इसी गल तो मुद्दा ही आप बने, पुलिस को माफ़ नहीं करना, उसे अपने मुद्दा ही आप बनो, साजेरे बनो, उन्होंने तो माफ़ कर रहे बनाई, असा तो माफ़ नहीं करना ना, असा जुल्म की तरह कि नहीं माफ़ करना।
नाज़रीन, आपने सुन लिया, उसके नाना जो हैं वो कहते हैं कि मैं मुद्दई बना ही इसलिए हूँ कि इस शख्स को माफ़ नहीं करना, क्योंकि इस शख्स ने दरिंदगी की तमाम हदों को अबूर किया है। इस शख्स ने वो जुल्म किया है जिसको कभी भुलाए भी भूला नहीं जा सकता। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम मुद्दई इसलिए बने हैं कि इसको कहीं माफ़ ना कर दिया जाए। जो लड़के का बाप है हो सकता है कि उसको माफ़ कर दे, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम इसमें ख़ुद मुद्दई बन गए हैं इस शख्स का कि हम केस की पैरवी करेंगे, ना सिर्फ पैरवी करेंगे बल्कि इसको सज़ा भी दिलवाएंगे। नाज़रीन, इस केस में आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, हम इस केस को जब हाईलाइट करते हैं तो हमारी हुक्काम बाला तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को काइंडली शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वो नहीं कर सकते तो जस्टिस फॉर जन्नत लिख के कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को ज़रूर बुलंद कीजिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने जो प्लेटफार्म है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, हर शख्स की फेसबुक आईडी भी है, ट्विटर आईडी भी है, इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो वहाँ पे आप जस्टिस फॉर जन्नत लिख के आला हुकाम को टैग कीजिए ताकि वो इस केस का ना सिर्फ नोटिस ले बल्कि इसको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि ये वो केस है, अगर आज हमने इस केस पे खामोशी इख्तियार कर ली तो शायद आने वाले दिन कोई और भी जन्नत ऐसे ही अंजाम के मुंतज़िर हो सकती है। तो जिसको हमने अभी से बचाना है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारी बेटियों को, बहनों को, माओं को महफूज रखे। और हमें लोगों को एजुकेट भी करने की ज़रूरत है कि उस दरिंदे को ये भी मालूम नहीं था कि ये बेटी आखिर पैदा क्यों होती है। साइंटिफिकली भी अगर वो जाता तो शायद मैं इस पर क्या बात करूँ। खैर एनीवेज़, उस शख्स से मुतालिक कल जो मेरी पुलिस एहलकारों से बात हो रही थी मियाँ वाली में, तो मुझे ये बताया गया, वल्लाह आलम ये इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन पुलिस ने ये बताया कि वो जो शख्स है दरिंदा, शाहजेब दरिंदा जो है, वो रावलपिंडी में एक लड़की के साथ पहले उसने शादी की थी और उसके बाद उसने उसको सिर्फ इसलिए डाइवोर्स दे दी कि वो बेटी पैदा हुई थी। अब मुझे नहीं मालूम कि इस खबर में कितनी सदाकत है कितनी नहीं, मुझे क्योंकि पुलिस एहलकारों ने बताई और सेकंड सोर्स या तो वो शाहजेब कंफर्म कर सकता है या वो लड़की जिसको डाइवोर्स दी गई। तो हमारा जर्नलिज्म का असूल होता है कि हम उसको सेकंड सोर्स से कंफर्म करते हैं, तो इसमें एज सच मुझे को अभी तक सेकंड सोर्स मिल नहीं रहा, तो इसलिए आपसे शेयर ज़रूर कर दिया। लेकिन अगर उसने उसको छोड़ा था, फिर अब उसने अपनी खाला की बेटी मशल फातिमा के साथ शादी कर ली और उसको ये इतनी बड़ी सज़ा दी कि बेचारी की गोद को उजाड़ दिया। और उस वक्त जब ये जुल्म कर रहा था, अहले खाना देखते रह गए और इसने चंद सेकंड में बच्ची के सीने में 4 गोलियां उतार दी और वो देखते ही देखते उसी वक्त इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस शख्स को अपनी पकड़ में भी ले और बाकी जो हमारी बेटियां हैं उनको ऐसे दरिंदों से महफूज रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।